Welcome to our new course, Computing Tool for Mathematics. I am Syed Hassan Makas, PhD scholar from Government College University, Faisalabad. Currently, I am working as a head of department, Government College University, Faisalabad, Laya campus. Dear students, हम एक आज से न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स के ऊपर। अब इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने देखना है मैटलैब प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन जो है, फिर उसके बाद हमने देखना है डाटा एनालिसिस के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में और उसकी प्लॉटिंग के बारे में। प्लॉटिंग में 3 डायमेंशनल ग्राफ भी आ जाते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ भी आ जाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस सब्जेक्ट के वो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। दूसरा जो है हमने देखना है बेसिक जो है वो मैटलैब प्रोग्रामिंग्स की हमने इस पे देखनी है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को मैटलैब की कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखना है। उसके बाद जो है हमने उसकी प्लॉटिंग के बारे में भी हमने देखना है। प्लॉटिंग में फिर एडवांस प्लॉटिंग पे हमने जाना है। 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल प्लॉट्स को हमने प्लॉटिंग करनी है। न्यूमेरिकल मेथड्स हमने सॉल्व करने हैं। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करना है मैटलैब को सॉल्व करने के, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के। मैं थोड़ा सा इसका मुख्तसर तारुफ आपको करवाऊँ मैटलैब का। जो मैंने 2019 और 2020 में मैंने BVP4C मैटलैब को यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 40 आर्टिकल जो हैं वेल नोन बेस्ट रिप्यूट जर्नल के अंदर मैंने पब्लिश किए हैं अपने। और टोटली अगर उनका मैं इम्पैक्ट फैक्टर काउंट करता हूँ तो वो 74.25 है। इस सब्जेक्ट में हमने बेसिक जो है ना उसकी हमने मैटलैब की देखनी है। मैटलैब बेसिकली है क्या? मैटलैब स्टैंड करता है आपके पास 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट जो है वो आपके पास है मैट means matrices and lab mean laboratory. A special purpose computer program optimize engineering and the scientific calculations. एक टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, हाई लेवल कंप्यूटिंग टूल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ टाइप के जो है ना अवेल होते हैं मैथमेटिकल टूल जो हैं, जिसमें मैथमेटिका, मैपल, लाइक एस मैटलैब। लेकिन ये जो है ना हाई लेवल कंप्यूटिंग लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक एस C++। हम इसमें स्टार्ट जो है वो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन से करते हैं। उसके बाद हम इसके जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हम लोग मैटलैब के ऊपर सॉल्व करते हैं। देन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर अगर इस पे आप लोग चेक करें तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया है मैथ वर्क्स का। यहाँ से आप लोग मैटलैब जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो मैटलैब का वेरिएंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ वो 2018 है। आपने कोविड-19 से पहले जब हम लोग क्लास में ये वर्क कर रहे थे तो ऑलमोस्ट बच्चों ने इंस्टॉलेशन जो थी वो 2018 की ही की थी। अगर किसी के पास अभी भी ये नहीं है तो आप 2018 को कोशिश कीजिएगा आप इंस्टॉल करने की। हमने इसमें बेसिक लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के प्रॉब्लम जो हैं हमने इस पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं मैटलैब के ऊपर। इंट्रोडक्टरी कोर्स जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है उसके हम सॉल्यूशन बनाने की ट्राई करेंगे। लाइक एज मैं बताता चलूँ कि लास्ट सेमेस्टर में हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस था, उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो थे वो स्टडी किए थे। फॉर एग्जांपल आपने आरके मेथड, रंग-कटा मेथड जो था वो आपने उसका सॉल्यूशन बनाए थे। ओडीज के लिए आपने उसके सॉल्यूशन बनाए थे। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ इससे पहले का तारुफ अगर करवाता चलूँ तो आपको याद होगा न्यूटन-राफसन मेथड आपने किया था, बाइसेक्शन मेथड किया था। हम उनके सॉल्यूशंस भी हम ट्राई करेंगे मैटलैब के ऊपर, उसकी कोडिंग करें, उनकी कमांड्स बनाएँ, कोड बनाएँ और इस पे रन करके आपको मैं इसमें काम करना सिखाऊँगा। मैटलैब इन्वायरमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, जब आप मैटलैब स्टार्ट करते हो तो आप ये मैंने मैटलैब स्टार्ट की तो आपको ये एक स्क्रीन विंडो सी नज़र आती है। अब अगर इस विंडो के मैं अगर बताऊँ आपको तो जिस जगह पे मेरा ये कर्सर मौजूद है सेंटर में, तो ये कमांड विंडो है। आपने कोई भी कोड बनाना है, कोई भी कमांड अगर आपने यूज़ करनी है तो वो इस कमांड विंडो के अंदर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। उसके साथ-साथ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको एक वर्क स्पेस जो है वो नज़र आती है। वर्क स्पेस का मतलब होता है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं कमांड विंडो पे मैं लिखता हूँ ए लिखा, इंटर किया। अब ये मुझे बता रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन आर ए वेरिएबल ए। उसके हिसाब में अभी ये ए कुछ भी नहीं है जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 5, फिर मैंने इसको इंटर अप्लाई किया, कुछ उसने रिजल्ट दिया। अब मैं लिखता हूँ ए को मैं बनाता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। अब ए को ऊपर डिफाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू 5। ये देखिए मैं उसका आंसर हमें मिल गया, ए इज इक्वल टू 7। अगर आप लोग अगर आप नज़र अपने अपना देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वर्क स्पेस के अंदर ए इज इक्वल टू 7 जो उसका आंसर आया है वो आपको मिल गया। ये वर्क स्पेस के अंदर आपको इसका डाटा मिला है। वर्क स्पेस टेम्पररी मेमोरी होती है। जब आप मैटलैब की विंडो को शट डाउन करते हो, बंद करते हो, तो आपको ये दोबारा डाटा रिकवर नहीं होगा। हाँ, अगर कमांड विंडो में अगर आपने कोई डाटा लिखा है, अगर आपने उसको सेव किया है तो वो दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वर्क स्पेस के अंदर वो डाटा दोबारा यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पे अगर इस नज़र दौड़ाएं जहाँ पे अब मेरा कर्सर इस टाइम मौजूद है, तो वहाँ पे करंट फोल्डर नज़र आ रहा है। करंट फोल्डर का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पे कमांड विंडो में आपने डाटा यूज़ किया है, आपने उसको सेव करना है। सेव कहाँ पे? आप अब ये मेरा सी प्रोग्राम फाइल मैटलैब और ये यहाँ पे मेरा ये डाटा सेव है। तो करंट फोल्डर जो आपने यूज़ करना है, जो आपने फोल्डर बनाना है, वो आपका करंट फोल्डर होगा। अब चलते हैं अपने दोबारा उसी लेक्चर की जानिब। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन यू स्टार्ट अ मैटलैब स्पेशल विंडो कॉल्ड मैटलैब डेस्कटॉप अपीयर। ये अभी मैंने आपको ये इसकी स्क्रीन भी दिखाई है। अब दोबारा चलते हैं। द डेस्कटॉप विंडो दैट कंटेन अदर विंडो मेजर टूल जो इसमें आप लोगों के यूज़ होने हैं, मैंने अभी आपको बताया है। एक कमांड विंडो है, वर्क स्पेस है, हेल्प ब्राउज़र है। अब चलते हैं दोबारा उधर। इधर हेल्प ब्राउज़र के अंदर अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ये आपका हेल्प ब्राउज़र है, क्वेश्चन मार्क का एक साइन आपको नज़र आ रहा होना है। अब इस पर क्लिक करते हो, इसके बाद आपको जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको उसके सॉल्यूशन आपको इसकी हेल्प के अंदर मिल सकते हैं। ये सर्च हेल्प है। आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक पे इशू आ रहा है, आप इस टॉपिक पे यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये उसकी हेल्प दे देगा। नाउ अब एक बात यहाँ पे है फिगर की। यहाँ पे लिखें फिगर। ये देखिए आपको फिगर विंडो यहाँ पे मिल गया। अभी ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई फिगर आई नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई कमांड नहीं दी। जस्ट ये बताना था, जैसे हमारे इधर स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि फिगर विंडो में, जस्ट अभी आपको फिगर विंडो के बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये फिगर विंडो का मतलब ये है कि अब आपने कोई भी प्लॉटिंग की है, कमांड दी, अगर आपको ग्राफ बनाना चाहते हैं, जब आगे अगली क्लासेस हम लोग लेंगे उसमें ये मैं कोई कमांड दूंगा ग्राफ बनाने के, साइन का, कॉस का, टेन का, कोई भी ग्राफ बनाऊंगा तो ये मुझे इसी फिगर के अंदर ही वो मुझे नजर आएगा। जी, नाउ टेबल ऑफ मैटलैब सिंबल्स। इसमें मैं आपको इसका कुछ एक टेबल मैंने बनाया हुआ है मैटलैब सिंबल्स का, जो सिंबल्स हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। एडिशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एडिशन के लिए जो साइन है, देखें मैं चाह रहा हूँ कि 2 + 3 इंटर। प्लस का साइन जो है एडिशन के साइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैं माइनस का अगर साइन हमने यूज़ करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 3 मल्टीप्लाई के लिए ये स्टायरेक्ट का साइन जो है वो यूज़ होना है। 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 9। 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 9। ये मैंने यहाँ पर एडिशन के लिए प्लस का, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का, डिवीजन के लिए बैकस्लैश का, एक्सपोनेंशियल के लिए या पावर के लिए आपने ये हैड का एक साइन है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें और 6 को प्रेस करें तो ये आपको पावर में ये मिल जाएगा। उसके रूट का जो है वो SQRT आप लिखेंगे। अब एक बात है कि इधर अगर आप लोग जाते हैं, परसेंटेज का जो साइन है, परसेंटेज का साइन जो है, अगर आपने कोई भी कमेंट्स लिखना है इस पे तो उसके लिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ना फॉर फर्स्ट आइट्रेशन, तो ये जस्ट ये यहाँ पे फास्ट आइट्रेशन का फास्ट कर आपने फास्ट आइट्रेशन पे अगर कोई वैल्यू n को देनी है या कोई भी आपके पास वेरिएबल उसको चेंज करना है तो ये कमेंट्स के लिए जस्ट होता है। अब अगर हम लोग देखें सैम्पल्स, मैंने यहाँ पे एक लिखा है पाई। अगर पाई की बात करते हैं तो पाई के लिए आप लोग स्मॉल p ऑफ i यूज़ करेंगे। कॉलम
अब ये कॉलन का जो साइन है, इधर मैंने लिखा है द रिजल्ट लाइन टू डिस्प्ले एंड द सरप्रेस ऑन द कमांड विंडो, सरप्रेस द कमांड विंडो। अब एक है सेमी कॉलन और एक है कॉलन। अब सेमी कॉलन के बाद अगर कॉलन की अगर हम लोग बात करें, कॉलन के लिए ये होता है कि ये रेंज को डिफाइन करता है, 1 कॉलन 1 कॉलन 10। अब 1 से लेकर 10 तक हमें डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन डिस्टेंस तो उसका कितना होना चाहिए 1 का। तो देखिए 1 के बाद अगर 10 की अगर आपने बात की डिस्टेंस 1 से, उसमें हमें ये डाटा जो है ना वो शो करा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलन है, कॉलन जो है वो आप अगर जब ये कोई हम लोग प्लॉट्स वगैरह ड्रा करेंगे तो उसमें अगर रेंज जो हमें चाहिए होगी, फार्स कर लें कि -60 से 60 अगर हमें साइन का ग्राफ चाहिए, तो वो जो रेंज होगी -60 टू 60 और डिफरेंस उसको हम लोग शो कर देंगे, तो वो रेंज जो होगी उसके लिए हम लोग कॉलन का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। अब चलते हैं क्लियर पे। अगर हमें ये जितनी भी इसकी कमांड विंडो में डाटा हमें इंटर के हम चाह रहे हैं कि ये डाटा यहाँ से अगर हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, तो जस्ट CLC लिखें और ये क्लियर हो गया। इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, इससे नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हम लोग वो ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।